अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरसलान है और मैं एस्पायर एजुकेशनल कंसल्टिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट वीज़ा की जर्नी के बारे में बताऊँगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया होगा किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में। अगर तो नहीं है तो आप एस्पायर एजुकेशनल कंसल्टिंग से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इसमें पूरा हेल्प आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे कि स्टूडेंट वीज़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना है और क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब यूनिवर्सिटी का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एडमिशन फ़ीस की डिपॉजिट मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगी। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वंस एक दफ़ा आपने वो पे कर दिया है, वो आपको उधर से कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, जिसके हर कंट्री में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे कि यूएस के अंदर I-20 कहलाता है, कनाडा में LOA कहलाता है, यूके के अंदर कैस्ट लेटर कहलाता है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर COE कहलाता है। ये एक दफ़ा आ जाए तो फिर इसके बाद आप वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स अलाइन करते हैं, जो कि हर कंट्री के अलग अलग बताए हुए तरीके से होते हैं। वो अलाइन करने के बाद जिसमें मेनली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो स्पॉन्सर कर रहा होता है उनसे रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये अलाइन करने के बाद आप वीज़ा के एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मैं आपको ये अभी फिर याद दिला दूं कि इसमें भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो एस्पायर एजुकेशनल कंसल्टिंग ये काम भी करता है। आपने एक दफ़ा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अलाइन करके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके बाद आपका कुछ कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा इंटरव्यू होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें होता है उसमें आपने वीज़ा इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। वीज़ा इंटरव्यू में मेनली वही सारे सवालात होते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या रैंकिंग है उसकी और कोर्स के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इन हवाले से सवालात होते हैं। तो जो भी इंटरव्यू आता है उसमें मेनली वही सारे सवालात होते हैं जो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन किए हुए होते हैं। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट खुद मेहनत से लिखी हुई है तो आपको यकीनन उन चीज़ों के बारे में पता होगा। वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद कुछ कंट्रीज़ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेती हैं, जिसके अंदर हर कंट्री का अलग हिसाब किताब है। तो वो होने के बाद आपको कुछ कंट्रीज़ वीज़ा के फ़ौरन बाद आपको बता देती हैं कि आपका क्या वीज़ा डिसीजन है, कुछ टाइम लेती हैं। ये भी हर कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है और एक दफ़ा आपके पास स्टूडेंट वीज़ा लग के आ जाए तो फिर आप अपनी एजुकेशनल जर्नी का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।